अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व हज़रात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकान का बटन प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। मज़लूम व बेकस कैदियों को तहखाने में बंद कर दिया गया और अभी को उनकी हिफाजत व निगरानी तफवीज़ कर दी गई। इसमें शक नहीं कि अभी नेक दिल इंसान था, लेकिन पंडा तो आला तबके के हिंदू नीच ज़ातों भंगी, चमार, कोली, धोबी वगैरह से इस दर्जे बचते थे कि क्या मजाल जो उनका सामना भी हो जाए। अगर कोई पंडित या कोई मुअज़्ज़िज़ हिंदू किसी रास्ते से गुज़र रहा होता और इत्तफाक से कोई अछूत भी आ निकलता, तो अछूत के लिए लाजिम था कि वो रास्ता छोड़कर इतनी दूर जाकर खड़ा हो कि इसकी सूरत अच्छी तरह नज़र न आए और पंडित की तरफ से अपनी पुश्त कर ले, मुंह उसकी तरफ ना करे, और जब वो गुज़र जाए तब वो खुद चले। अगर कोई बदबख्त अछूत उसके बरखिलाफ करता था तो उसे सज़ाए मौत दी जाती थी। अभी एक पंडित था, इसलिए वो भी मुसलमानों से परहेज़ करता था, मगर बावजूद उसके वो मुसलमानों के साथ नहायत लुत्फ़ व मेहरबानी से पेश आ रहा था और उनको हत्तल इम्कान किसी किस्म की तकलीफ़ ना होने देता था। लिहाजा मुसलमान भी उसके मशकूर व ममनून हो गए थे। जब एक रोज़ वो मुसलमानों के पास पहुंचा तो उसने देखा कि वो नमाज पढ़ रहे थे। वो एक तरफ नहायती सकूत से बैठ गया और जब वो नमाज से फारिग हो गए तब उसने कहा, ये तुम्हारे नमाज पढ़ने का तरीका मेरी समझ में नहीं आया। आखिर तुम किसे सजदा करते हो? इनमें से एक बुज़ुर्ग का नाम जैद था। उसने कहा, हम खुदाए लम जज़ल को सजदा करते हैं। अभी ने पूछा, मगर खुदा की सूरत या तस्वीर कहाँ है? जैद ने कहा, चूँकि खुदा को किसी ने नहीं देखा, इसलिए उसकी तशबीह कौन बना सकता है? इसके अलावा खुदा मुजस्सम नहीं है और वो एक पैकर नूर है। अभी ने कहा, खैर, मैं मजहबी मुबैसे में नहीं पढ़ना चाहता, इस वक्त मैं सिर्फ एक बात कहने के लिए हाजिर हुआ हूँ। जैद ने कहा, क्या बात है? अभी बोला, मालूम हुआ कि इस्लामी लश्कर किसी लड़के की सरकर्दगी में खुशकी के रास्ते से आ रहा है। ये बात सुनकर तमाम मुसलमानों के चेहरे मुसर्रत से चमक उठे। बेसाख्ता उनकी ज़बान से निकला, अल्लाहु अकबर। अभी ने हैरत से उनकी तरफ देखते हुए दरियाफ्त किया, क्या तुमको यकीन था कि मुसलमान इतनी दूर से तुम्हें छुड़ाने आएंगे? जैद ने कहा, ऐसा ही जैसा कल सुबह आफताब निकलने का। अभी ने उसकी तरफ देखा, वो कुछ कहना चाहता था कि कदमों की चाप सुनाई दी। सब ने नज़रें उठा उठा कर देखा। उनको समनी और उसके सिपाही नंगी तलवार लिए आते नजर आए। अभी एक तरफ खड़ा हो गया, समनी उसी जगह आकर खड़ा हुआ जहां अभी खड़ा था और सिपाही उसके पीछे खड़े हो गए। समनी ने कहा, मुसलमानों, अब तुम्हारी मौत का वक्त आ गया है। तुमको रिहाई दिलाने के लिए कुछ सिरफिरे मुसलमानों का लश्कर आ रहा है और उसने अरमाबेला पर कब्जा कर लिया है। ये जंग महज तुम्हारी वजह से होने वाली है, इसलिए मैंने तय कर लिया है कि आज तुम्हारा खात्मा कर दूं। जैद ने कहा, जब किसी के दिन खराब आते हैं तो उसे उल्टी उल्टी तदबीरें सूझने लगती है। तुम खूब जानते हो कि ये लश्कर जो आ रहा है, इसका मकसद हमको रिहाई दिलाना है। अगर जंग में कुछ ऊंच नीच हो गई तो हमारी मौजूदगी तुम्हारे और तुम्हारे कौम के लिए सूदमंद होगी, और अगर तुमने हमको कत्ल कर डाला और मुसलमानों को इस बात का इल्म हो गया तो याद रखना कि वो हमारा इंतकाम लेने के लिए तुम्हारे हर फर्द को कत्ल कर डालेंगे। अभी ने कहा, ये लोग हमारे कैदी हैं, हमको इन पर तमाम दस्तरस व कमाल है। जब चाहेंगे इनको कत्ल कर डालेंगे, मगर इस्लामी लश्कर हमला करने और इन्हें रिहाई दिलाने के लिए आ रहा है। मुनासिब यही है कि जंग के फैसले तक इनको जिंदा रखा जाए। समनी ने बिगड़ कर कहा, मगर बेहुदा नौजवान ने मेरी तौहीन की है, मैं इनमें से एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सिपाहियों, बढ़ो और सबसे पहले उनके बच्चों को कत्ल करना शुरू कर दो ताकि उनके सीने में औलाद के दाग पड़ जाएं। सिपाही बढ़े, औरतों ने अपने बच्चों को सीने से लगाकर प्यार किया। एक कमसिन औरत ने कहा, खुदा आजमाइश ले रहा है, हमारे ईमान के इम्तिहान का वक्त करीब आ गया है। बच्चों वालियाँ, देखो, इस वक्त तुम्हारे कदम लड़खड़ा ना जाएं। तमाम औरतों की आंखों में आंसू छलक रहे थे। फौरन ही तमाम औरतों ने अपने अपने बच्चों को अपने सीनों से अलग करते हुए कहा, मासूम फरिश्ते, जाओ और अपने सर कटाकर इस्लाम की इज़्ज़त रखो। ये कहते ही बाज़ औरतों के आंसू निकल आए और वो मुंह फेर फेर कर रोने लगी। हकीकत में बड़ा कठिन वक्त था, निहायत ही सख्त इम्तिहान हो रहा था। बच्चे पीछे हट गए और एक कतार में जाकर खड़े हुए।
सिपाही उनके सामने पहुंच गए। उन्होंने तलवारें बुलंद की। बच्चों ने आंखों को बंद कर लिया। ये देखकर मर्दों को बड़ा गुस्सा आया, खसूसन मोहम्मद असलम को। उसने लपक कर एक सिपाही को घूंसा मारा। वो चकरा कर गिरा। उसने जल्दी से तलवार छीन ली और गरजते हुए कहा, खबरदार, पीछे हट जाओ। सिपाही डरकर फौरन पीछे हट गए। ये तमाम कार्रवाई इस कदर जल्दी हुई कि समनी और उसके सिपाही उस वक्त समझे कि जब मोहम्मद असलम तलवार खींचकर उनके सामने आ ही गया तो फौरन ही उसके हुक्म की तामील ना की तो वो हमला कर देगा। इसलिए उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, अभी तुम पीछे हट जाओ। सिपाही उसके पीछे आ खड़े हुए। समनी ने मोहम्मद असलम से कहा, नौजवान, अब तुम तलवार मेरे हवाले कर दो। मोहम्मद असलम ने कहा, इसलिए कि तुम फिर इन मासूमों का खून बहाओ। शैतान, तुम अपने सिपाहियों को लेकर मेरे सामने से दूर हो जाओ, वरना मैं तुमको कत्ल कर डालूंगा। वो अपने सिपाहियों को लेकर चला गया। उसके साथ ही अभी भी चल दिया। बच्चों के बच जाने से सब माओं ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और फिर उनको अपने बेकरार सीनों से लगाकर प्यार करने लगी।